अर्चना मिश्रा और मैं पल्लवी रघुवंशी आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ अक्सर ये होता है कि समय रहते लोगों के समक्ष हम अपनी बात कह नहीं पाते जी। और समय निकल जाने के बाद बहुत सी बातें मन में घुमड़ती रहती हैं कि ये कह सकते थे, वो कह सकते थे। तो सिलसिला का मंच आपको बुला रहा है उन सारी अनकही बातों को कह डालने के लिए। इसी कड़ी में आज जो हमारे दो मेहमान हैं, उन्होंने अपने जीवन में बदलाव को जगह दी है, उसे पाला पोसा है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। सिलसिला के पहले एपिसोड को आपका इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं, पूजा जी और शैलेंद्र जी, जो अपने जीवन में लाए बदलाव को हमारे साथ बांटेंगे। आइए उनके साथ हमारी बातचीत शुरू करते हैं। पूजा जी, मैं आपसे पहला सवाल जो करना चाहूंगी वो है कि सिलसिला ने आपके मन को किस तरह से छुआ है, जो आज आप हमारे साथ हैं और अपने विचार बांटना चाहती हैं। पहले तो दिल से एक धन्यवाद। इतना सुंदर मंच बना है जहां हम अपने अनकही बातों को कहने और सुनने का हमें मौका मिल रहा है। जी। बदलाव की ये यात्रा मुश्किल तो रही होगी। बदलाव तो हमेशा मुश्किल होता है। जब शादी हुई तो जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और अपने सपनों के लिए कहीं जगह नहीं बची, कहीं वो दब गए, खो गए। मगर और परिवार और बच्चों में की जिम्मेदारी में ही हम रह गए। जब बच्चे बड़े हुए और अपनी जिम्मेदारी खुद लेने लग गए, परिवार में भी सब कुछ सेट होने लगा, तब मैंने सोचा अब वक्त आ गया है कि अब मैं अपने सपनों को पंख दूं। और सपने ही हमें मोटिवेट करते हैं जीने के लिए। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि आज समय है कुछ किया जाए। तो बेकिंग का मुझे शौक था, बस शुरू हो गए। एक बात कहूंगी कि जब हम खुश रहेंगे तभी हम दूसरों में खुशी बांट सकेंगे। और बच्चे हमसे सीखते हैं जब वो हमें बदलाव देखते हैं कि एक माँ जो घर को संभालती थी आज वो अपने लिए भी समय निकाल रही है, तो हम उनके लिए एक उदाहरण हैं। और एक ड्रीम बोर्ड होना चाहिए हर इंसान के पास, जहाँ वो अपने छोटे छोटे सपनों को लिख सके और रोज उन्हें देखें, और फिर हम तभी तो उन्हें पूरा करेंगे और हम मुस्कुराएंगे और जिएंगे। जैसे कि डॉक्टर कलाम ने भी कहा कि सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें, और इसी तरह से आपने अपने बच्चों के सामने उदाहरण रखा। इस पूरे सफर में पूजा कुछ ऐसी यादें होंगी जो आज भी आपको झंझोड़ कर रख देती होंगी। कोई एक घटना बताना चाहेंगी? बिल्कुल। जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। अब जैसे एक बार हमें डोनट बनाने थे डिलीवरी के लिए, और बहुत आसान काम है, हो सकता था, मगर जब सुबह उठे तो देखा कि छोटे से बच्चे को बहुत तेज बुखार। तो पहले डॉक्टर के पास जाइए, दवा दीजिए, और वो बिल्कुल बेड पे शिथिल लेटा हुआ था, मगर काम तो करना था। तो फटाफट अपना काम निपटाया, ऑर्डर कंप्लीट किया और डिलीवरी करी। तो बच्चे ने भी देखा, उसने भी अपने आप, वो उसके लिए भी एक ग्रोथ थी। उसने भी देखा कि कैसे काम जरूरी है। जिंदगी में मुश्किलें आती रहेंगी और आप एक चीज कभी बदलाव से डरिए मत। आपका परिवार आपका साथ देगा, सब मिल के आपकी हेल्प करेंगे। तो बस विश्वास से आप आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल सही है। जैसा कि हम लोगों ने सिलसिला में कहा था कि आपके इमोशंस आपको कंट्रोल करते हैं या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, इसी से शायद जिंदगी में सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। बहुत सुंदर पूजा जी, थैंक यू। हमारे साथ है यूट्यूबर शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। ऐसा कहा जाता है कि परिवार पहला स्कूल है और माँ पहली शिक्षक। और आमतौर पे हम ये भी सुनते हैं कि जब कुछ गड़बड़ हो जाता है परिवार में, तब होता है पिता अक्सर माँ से प्रश्न करते हैं कि तुम करती क्या हो दिन भर, तुम्हारा ही दोष है। और पिता का काम क्या है? पैसा कमाना। तो पिता होने के नाते आपको क्या लगता है कि पिता का क्या रोल है? देखिए, आज का जो समाज है उसमें दोनों के बराबर रोल है। आज महिलाएं कमा भी रही हैं और पुरुष घर भी संभाल रहे हैं। और पहले से भी अगर आप अपने बच्चे के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको दिल से जुड़ना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जैसे मेरे घर में न्यूज़पेपर सुबह आता था, मेरी पढ़ने की हैबिट थी, तो मैं एक तख्त था जिस पर मैं उसको आगे रख लेता था और कई बार लेट के आराम से पढ़ते हुए और चाय कॉफी पीते हुए पढ़ते थे, जैसा कि अमूमन होता है। अब मेरा बेटा छोटा था, वो रोज वो देखता था, उसे लगता था कि हाँ हाँ ऐसे ही पढ़ा जाता।
मैं जब ऑफिस चला जाऊं तो ठीक उसी पोजीशन पे वो लेके और खुद पढ़ना शुरू करे। और कई बार तो अपना जैसे दूध का या वो ग्लास होता था वो वही मंगवा लेता था और वो पढ़ता रहता था। इसका पॉजिटिव ये हुआ कि उसमें पढ़ने की हैबिट हो गई और उसके साथ के जो बच्चे थे उनसे पहले वो कहानी, अखबार सब कुछ पढ़ने लगा। और आज भी अब वो जॉब में है लेकिन इसके बाद भी उसका जो टाइम पढ़ने का है वो एक अलग है। खाते समय पढ़ेगा, पीते समय पढ़ेगा। तो इस तरीके से एक हैबिट जो बच्चों में डेवलप होती है वो हम ही डेवलप करते हैं, हमको देख के बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल सही। जैसा कि हम लोगों ने सिलसिला के एपिसोड में डिस्कस किया कि हम अपने माता पिता अपने जीवन में जो नोइंगली कॉन्शियस चेंजेस जो लाते हैं उससे बच्चे बहुत सीखते हैं। और कुछ बदले न बदले, परंतु अगर माता पिता का नजरिया बदलता है तो परिवार का, बच्चों का नजरिया जरूर बदलता है। आप क्या ये मानते हैं कि परिवार के संस्कार का जो असर है वो बच्चों के भविष्य पर पड़ता है? बहुत। आप देखिए कि जब वो बच्चे, अगर उनका रिसर्च करिए कि जो नशा करने लगते हैं तो आप उनकी हिस्ट्री में जाएंगे तो उनके पेरेंट्स में कोई ना कोई जरूर मिलेगा जो करता होगा। आप बच्चे को लेके जाते हैं, वहाँ पान पुड़िया आप खाते हो, मीठी सुपारी उसको पकड़ा देते हो, धीरे धीरे उसमें हैबिट डेवलप हो जाती है जिसमें नहीं होती। मैंने बताया कि मेरे बेटे को पढ़ने की हैबिट मुझे ये देख के हुई। मेरी बेटी थी तो उसके साथ क्या होता था कि जब वो छोटी हो, कभी उसका मन हो कि नहीं अब हमें मम्मी से चोटी नहीं करानी, अब वो जिद करके आके मेरे सामने बैठ जाए, मम्मी तो चाय लाएंगे, आज तो चोटी आप बनाओगे। और ये मानिए शैलेंद्र जी कि अगर हम लोग आपकी बेटी से बात करें अलग से, तो ये जो मेमोरी है उसकी सबसे सुखद मेमोरी शायद होगी कि पापा ने चोटी बनाई। नहीं, वो भी ऐसे केयरिंग। मैं कल की एक घटना बताऊं। रात में मैं एक स्क्रॉल कर रहा था तो हमें मोबाइल स्टैंड एक छोटा सा दिखा, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और बेटी को व्हाट्सएप कर दिया कि तुम देखना और ऑनलाइन इसको भेज देना। अब ये रात की करीब 11:30-12 की बात होगी। सुबह 9 बजे मेरे पास उस डिलीवरी आ गई। मैंने कहा यार, तो कह रही मुझे लगा कि आज आपकी मीटिंग होगी इसीलिए आप मांग रहे हो। तो ये जो आप संस्कार बच्चों में देते हैं ना, ये आपको रिटर्न मिलते रहिए। तो पल्लवी, हम लोग ये कहेंगे कि रिटर्न वाला शब्द शैलेंद्र जी ने बहुत अच्छा बोला। हम पैसे बैंक में रखते हैं कि इंटरेस्ट मिलेगा, बढ़ेंगे, पर ये संस्कार अगर बच्चों में रखें तो उनसे जो आगे हमें रिटर्न मिलेगा वो आज भी कहीं ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया जाता। सही बात है। उसके लिए पेरेंट्स को ही अपने रोल बहुत अच्छे से निभाने होते हैं। तो जैसे कि हमने पहले एपिसोड में डिस्कस किया था, तो उसी का 2 स्वरूप हैं, 2 अलग, एक मदर है और एक फादर है, और उन्होंने अपने अपने विचारों को साझा किया। और जो ये बदलाव अपने बच्चों के जीवन में लाए हैं अपने छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस से, उसके जो इफेक्ट होंगे वो बहुत दूरगामी होंगे। भविष्य तभी बदला जा सकता है जब हम वर्तमान को बदलें, और इसे हम सबको ध्यान रखना है। सिलसिला सिर्फ एक टॉक शो ही नहीं, एक थेरेपी है। क्या पता आपकी आप बीती से किसी के जीवन को नई दिशा मिल जाए। हमें एक मौका दीजिए आपकी मेहमान नवाजी करने के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए सोच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।